तो मुझसे क्या पूछ रहे हो आप? आकर के पूछे जिन्होंने अरेस्ट किया, आपसे पूछे। शोहरत भी हो गई, जो काम चाहते थे फोटो वोटो खींच रहे खूब अच्छी तरह। 84 कोस यात्रा बीएचपी इस समय निकाल रही है, इससे पहले इसको कभी होश नहीं आया। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहते हुए ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि वहाँ पर ध्रुवीकरण। 200 संतों को रोकने के लिए इतना भारी तमाशा किया। ये राजनीतिक यात्रा है, ये वोट की यात्रा है, ये चुनाव की यात्रा। इसने नाम निकाला है मैच फिक्सिंग। ये सब राजनीतिकों का दिमाग की उपज है उनका। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा फ्लॉप शो में तब्दील हो गई। परिक्रमा शुरू करने के लिए अयोध्या के सरयू घाट जा रहे विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद नजरबंद कर दिया गया। अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया समेत राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी नजरबंद कर लिए गए। कुल मिलाकर 1696 लोग हिरासत में दिए गए। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में अयोध्या समेत तमाम जिलों में धरना देने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली में ही मौजूद हैं आचार्य प्रमोदानंद जी, प्रमोद कृष्ण जी, बहुत स्वागत है आपका। अविनाश दीक्षित साहब कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, मैं उन तक भी जाऊंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट को देखिए, आज दिन भर क्या हुआ, एक क्विक रैपअप के तौर पर यह रिपोर्ट आपके सामने, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इससे कान खोलकर सुन लीजिए। आपके उत्तर पर इसका आधार है कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। काल की गणित पर महाभारत उस समय भी हुई और रण यहाँ भी। केवल नवरात्रि जो होती है चैत की और बैसाखी पूर्णमासी 1-2 दिन और तक ये इनकी होती थी, जो भी कार्यक्रम अपना करते थे। ये नई परंपरा डाली जा रही और रास्ता बदला जा रहा है, क्योंकि धार्मिक यात्रा तो धार्मिक लोग बताएंगे, राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक जो उद्देश्य है उनको सामने रख करके बात करेंगे। उनके सामने स्पष्ट कह दिया गया है और ये स्पष्ट कहा गया है, यात्रा का कोई निश्चित समय नहीं है। कोर्ट ने यात्रा के असमय होने पर ठप्पा लगाया था, लेकिन 80 सीटों वाले सूबे में 84 कोस की परिक्रमा करके पीताम्बरियों ने मोक्ष प्राप्ति का मन बनाया था। लेकिन मोक्ष के मुहूर्त और मंशा पर अखिलेश को ऐतराज था। संतों के मन में मुराद अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य से मिलने की थी। कहीं साधुओं की सुलगाई अगरबत्ती का धुआं मोदी तक न पहुंच जाए, इस बात की बेचैनी से पसीना विपक्षियों की पेशानी पर भी था। मुझे तो लगता है कहीं ये जो है मैच फिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि ये वही गिरोह जो यात्रा की बात कर रहा है, वही सरकार जो लखनऊ में है। ये किसने नाम निकाला है मैच फिक्सिंग? ये सब राजनीतिकों का दिमाग की उपज है उनका। सपा ने साफ जी, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेहमान बहुत सारे हैं। हमको लगा कि ये रिपोर्ट जो आप दिन भर डेवलपमेंट हो रहे हैं ये आपको पता ही है, हम चर्चा शुरू करें। अविनाश दीक्षित साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम साहब हैं, आप धर्मगुरु हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी को आप जानते हैं, आप हमारे साथ हैं। रंजना अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आप विश्व हिंदू परिषद की नुमाइंदगी कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ एसपी यादव साहब हैं, आप अखिलेश जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जयशंकर पांडे जी हैं, आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं।
पांडे साहब, सबसे पहले आपसे बात करूंगा। जयशंकर पांडे जी, इंतजाम बड़ा सॉलिड किया भाई साहब। जो यात्रा फिक्स थी उसको फ्लॉप कर दिया आपने। जी यात्रा जो इन्होंने बनाई थी, इन लोगों का ये दृष्टिकोण था कि हम अराजकता पैदा करेंगे और इस अराजकता को रोकने के लिए हमारी सरकार ने ठीक से व्यवस्था की जिससे जन सामान्य और आम आदमी की जनजीवन पर कोई असर न पड़े। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास में चलूंगा। क्विक रिएक्शन आपके लेना जरूरी था। अमिताभ जी जरा चर्चा का दायरा खींच दीजिए। देखिए, एक तो ये बहुत मुद्दत बाद अयोध्या को मैंने बहुत शिद्दत से कवर किया। बहुत मुद्दत बाद मैंने ऐसी यात्रा, ऐसा कार्यक्रम अयोध्या की भूमि पर देखा जिसमें जो कार्यक्रम के आयोजक थे वो चाह रहे थे कि इस पर रोक लगे और जिनको कार्यक्रम रोकने की जिम्मेदारी थी वो अंदर से चाह रहे थे कि थोड़ी चले तो। ये अजब उलटवासी थी भाई। इस बार तो ऐसी उलटवासी मैंने नहीं देखी। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्रों को थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी। वो कहेंगे अमिताभ जी क्या बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के साथी भी मुझसे नाराज होंगे, मुझे पता है। अशोक जी को भी मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। बाकी सब चीजों पर पानी डालिए। पुरानी बहस में मैंने पैकेज इसीलिए आज नहीं चलवाया। दिन भर क्या हुआ सबने देखा। नई बात से बात शुरू करते हैं। मैं नहीं जा रहा कितने बजे नंद गोपाल दास जी की गिरफ्तारी हुई उस मुद्दे पे। आज मैं एक मुद्दे पर बात करूंगा जिससे राजनीतिक मंतव्य साफ हो जाएगा सरकार और विश्व हिंदू परिषद का। अशोक जी की गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश के एसपी यादव साहब, आप खासतौर पर सुनिए। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने इसकी शाम को अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का अनाउंसमेंट किया कि विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल गिरफ्तार किए गए। अशोक सिंघल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां मैं गिरफ्तार किया गया हूं। मैंने 25 वर्ष में पहली बार देखा कि गिरफ्तार किया गया आदमी। मैं अशोक जी की गिरफ्तारी पर, रंजना जी, अब मैं अशोक जी की गिरफ्तारी की मेरिट डिमेरिट पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उतना समय मेरे शो में नहीं, इसलिए आप नाराज ज्यादा नहीं होइएगा, थोड़ी हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसको हुकूमत में किसने इस बात की अनुमति दी कि वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इन्विटेशन जाए बाकायदा, किसने दी? कल को हर आदमी, एसपी यादव जी, जो गिरफ्तार किया जाएगा वो कहेगा कि मुझे पहले स्टार टीवी के दफ्तर जाना है, समाचार प्रेस के स्टूडियो जाना है, एक लाइव शो दूंगा, उसके बाद चलूंगा। आज तक ऐसा हुआ क्या उत्तर प्रदेश में, देश में? जी किसने दी परमिशन? मुख्यमंत्री ने। बहुत गंभीरता से विषय उठा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने, गृह सचिव ने, क्योंकि गृहमंत्री भी मुख्यमंत्री ही खुद है, गृह सचिव ने, डीजीपी नागर ने, या 5-7 एडीजी जो आपने बनाए वो, या कलेक्टर उन्नाव, किसने अनुमति दी? एसपी यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। अगर फिर कोई कहता है ये मैच फिक्स है तो ये होता है। भाई साहब ये कौन कह रहा है? अशोक जी भी नाराज हो रहे थे कि किसने कह दिया मैच फिक्स है। और मुलायम सिंह जी तो खैर नाराज होते ही हैं। मुलायम सिंह जी भी नाराज होते हैं जी। इस बात का उत्तर चाहिए मुझे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता की तरफ से। यादव जी, आपने अपने पूरे सियासी सफर में अभी तक क्या कभी ऐसा सुना कि गिरफ्तार किए गए आदमी के लिए मंच सजाया गया हो कि आप पहले आधा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो? जी 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 यादव जी प्लीज। ऐसा है, यही अगर हमारी सरकार जो है अगर जोर जबरदस्ती करती एक बुजुर्ग आदमी के साथ, तो यही जो आरोप लगाया जाता है कि देखिए जो है उनके साथ जो है मैन हैंडलिंग की गई, जो भी किया गया। देखिए हमारा केवल ये मकसद था कि जो अनटाइमली, असामयिक जो है और शास्त्रों में जो लिखा है कि मतलब उसके विपरीत यादव जी ये बात इसलिए नहीं चलेगी। मैंने परसों कहा था अगर आपकी मंशा ठीक होती, आपकी भी, तो मैंने कहा था 200 आदमी, प्रमोद कृष्णन जी मेरी बात से सहमत होंगे, 200 बाबाओं को जाना था वहां। अगर आपकी मंशा ये थी कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद लाभ नहीं ले, तो मेरे पास उत्तर था, आपके पास तो मुझसे बेहतर समझ है। 200 बाबाओं पर, सुनिए, 200 बाबाओं पर 400 पुलिस वाले लगा देते, वो सालों भर यात्रा करते रहते, क्या दिक्कत थी? आपको पता है 2011 में यात्रा हुई, किसी को नहीं पता लगा, 12 में भी हुई, किसी को पता नहीं लगा। ये बवाल किसने खड़ा किया?
अगर मंशा इतनी ही साफ थी तो उत्तर प्रदेश में अगर दोनों पक्षों की मंशा साफ थी तो अयोध्या छावनी में तब्दील क्यों हुआ? मेरी व्यक्तिगत राय में यह गलत था, परिक्रमा पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। भाजपा लाभ नहीं ले, सरकार को पूरा हक है अपना काम करने का, लेकिन आप यात्रा रोक दे, सरयू के पानी को रोक दे, वहां आचमन करने पर प्रतिबंध लगा दे, इसलिए इस देश के लिए ठीक नहीं। जी यादव जी को सुन लेते हैं। अग्निहोत्री जी देखिए, अग्निहोत्री जी बोलिए। जिस चीज को माननीय उच्च न्यायालय ने यात्रा को गलत साबित कर दिया कि ये जो है समय के अनुसार नहीं है, असामयिक है। याचिकाकर्ता कौन था बताएंगे भाई साहब? याचिकाकर्ता कौन था बताएंगे ना यादव जी? यादव जी हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता कौन था? क्या अशोक सिंघल जी गए थे हाई कोर्ट? कौन था याचिकाकर्ता? उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक स्यूडो याचिकाकर्ता खड़ा किया गया। देखिए ऐसा है कि हमें जो गैर कानूनी यात्रा थी, जो परंपरा और धर्म शास्त्रों के विपरीत थी। अरे भाई ये आप तय करेंगे क्या? आप तय करेंगे क्या कि मैं आप तय करेंगे क्या कि मैं रामलला के दर्शन के वक्त कौन सा मंत्र पढ़ूं और फिर झुकाऊं बिना झुकाऊं? एक मिनट अतुल, एक मिनट, मैं तर्कपूर्ण बात पर ही बात करें आज हम लोग, विशुद्ध तर्कों पर। यादव जी एक बात कह के मैं प्रमोद कृष्णम जी के पास जाऊंगा। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बगल में एक दूसरे धर्म स्थान का धर्म स्थान है। हाँ। प्रमोद जी, भारत के हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मेरे ख्याल से 40 साल पहले का कि वहां से उसको डिसलोकेट करिए, नहीं किया ना किसी ने। यहां पर अदालत की बात आपको याद समझ खूब जल्दी आ गई, 12 घंटे में समझ आ गई, और 40 साल से वो आदेश धूल खा रहा है, 40 साल से। प्रमोद जी, ये दोहरी राजनीति तो नहीं चलेगी ना देश में। देखिए अमिताभ जी, मैंने कॉलेज टाइम में एक फिल्म देखी थी साधु और शैतान, लेकिन वहां एक साधु था एक शैतान था जी। यहाँ साधु बेचारा बीच में है और दो शैतान है। एक शैतान है, एक पार्टी है जो चाहती है कि साधु पिटे, डंडे खाए, उसका बिल्कुल लांग लंगोटा छीन लिया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए और जरूरत पड़े तो मार दिया जाए, लेकिन कुर्सी आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी कीमत पे साधुओं की दुर्गति हो जाए, साधुओं को 100 बाबाओं को वज्र वाहन दिखाए जाए, AK-47 दिखाई जाए, RAF दिखाई जाए, उनको बेचारों को खड़ताल करताल और उसकी मंजीरे की बजाय बूटों की आवाज सुनाई जाए, धमक पैदा की जाए, दहशत पैदा की जाए। निरीह संत जो माला जपते थे बेचारे, उनको इस अधिकार से वंचित करने के लिए कितना, जैसे क्या पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया हो। शर्म आनी चाहिए हमारी सरकारों को कि आखिर जाएं कहां, विश्वास किस पे करें? प्रमोद जी, विश्वास किस पे करें? एक मिनट, बाबर ने नानक को या परिक्रमा करते देखा था तो नानक को हिरासत में ले लिया था, तब नानक ने कहा था कि ये देश को क्या हो गया। आज तो बाबर नहीं है, आज तो हमारा मुल्क है। आप सरयू के पानी को प्रतिबंधित कर देना चाहते हैं, लेकिन प्रतिनिधि तो है ना, इसीलिए वो मौलाना मुलायम सिंह कहलाने पर खुश होते हैं। मैं सिर्फ ऐसा है अमिताभ जी, मेरी बात अधूरी रह गई। मेरी बात को बड़ी मैं शालीनता और गंभीरता से, विनम्रता से कहना चाहता हूं। हमारे राज्य मंत्री महोदय भी हैं, पांडे जी भी हैं, सभी लोग यहां बैठे हैं। सिर्फ कांग्रेस की बात मैं नहीं करूंगा, बीजेपी को और समाजवादी को छोड़ के जितने राजनीतिक दल बोल रहे हैं उनकी स्थिति भी शिखंडियों जैसी है, क्योंकि दिनकर ने लिखा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो इन लोगों को भी, जो बीजेपी के हैं वो तो कह रहे हैं ठीक है ये होना चाहिए, समाजवादी कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम ये जनता दल यू, फंता दल यू, जितनी पार्टियां हैं, ये जो बोल रही हैं कि ये इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा था, तो क्या तुम क्या धार्मिक आयोजनों के लिए संसद में बैठे हो? प्रश्न ये पैदा होता है, या तो ये कहें कि ये यात्रा ये जो परिक्रमा थी ये गलत थी। मैं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान सुबह से सुन चुका हूं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, परिक्रमा से हमें कोई ऐतराज नहीं है, विश्व हिंदू परिषद और करने वालों से उनका ऐतराज था। तो मैं दावे के साथ आज सरकार को चुनौती देते हुए कहता हूं कि अगर विश्व हिंदू परिषद से उन्हें ऐतराज है, तकलीफ है, तो अगर सरकार में दम है, ताकत है, कुवत है, तो विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाइए, बजरंग दल पे पाबंदी लगाइए। अरे साधु संतों पे पाबंदी लगा करके उन्हें धर्म की फंडामेंटल राइट से अगर आप अलग करेंगे तो आखिर ये देश कहां जाएगा? जी
जी मनोज भाई आपके पास आऊंगा। सवाल जो अमिताभ जी ने उठाया, अमिताभ जी इकलौते पत्रकार हैं देश में जिन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया और इस सवाल का जवाब आज अभी तक नहीं मिला कि जब सिंघल साहब गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तारी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत, वेल प्लान्ड वेल मैनेज्ड शो, ये कैसे हुआ और किसने इजाजत दी? क्या ये मैच फिक्स है? क्योंकि मनोज जी कानून इजाजत नहीं देता, फिर किसने इजाजत दी, ये सवाल आपके पास है। देखिए, इजाजत की बात यह है, जैसे आप पूछ रहे हैं कि उनको किसने इजाजत दी, तो ये इजाजत देने का विषय तो सरकार से पूछिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी गलत है और अवैध है। संतों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। और उनके इतना बड़ा कदम, कोई चोरी डकैती में गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो एक आंदोलन में जा रहे थे, उनको बीच में रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो इतने बड़े नेता को अगर कुछ हुआ तो इसमें ऐसी बात नहीं है, और ये सरकार बताएगी उनको कैसे हुआ। हम तो चाहेंगे कि ये तो सरकार का विषय है। वही मनोज जी, मैं आपको थोड़ा इतिहास बता दूं। 77 में वाजपेयी, अडवाणी, नानाजी देशमुख जैसे लोगों को भी इजाजत नहीं मिली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की।